हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ओके, ये है फॉग लाइट। इसको फॉग लाइट बोलते हैं। सर्दियों में जो फॉग होता है ये उसको हटाती है एक तरह से। ऊपर जो आप देख रहे हो रेड क्रॉस है, इसको बोलते हैं OHLS लाइट, ओवरहेड लैंड सिग्नल। अब जैसे नाम में ही पता लग रहा है लैंड सिग्नल, मतलब ये है कि अगर ये क्रॉस है तो इसका मतलब समझो ये वाला बूथ बंद है, इसका सॉफ्टवेयर क्लोज है। अगर ये ग्रीन है तो मतलब समझो ये लेन चालू है। तो ओवरहेड लेन सिग्नल है, ये सिग्नल देती है कि कौन सी लेन बंद है और कौन सी लेन चालू है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और भी कई सारे सिस्टम इसमें लगे होते हैं, वो दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं बूथ, ये जो है ना ये इसको बोलते हैं बूथ, और जो इसके बीच में होता है इनको बोलते हैं हम लेन। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं इसको 4 लेन का प्लाजा है, 4 लेन बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं इसमें 4 बूथ बने हैं। जो कमरे बने होते हैं इनको बूथ बोला जाता है। अब आ जाते हैं इधर साइड, ये है RFID रीडर। मतलब जब भी हमारी गाड़ी इस जगह खड़ी होगी तो रीडर जो है वो सिग्नल को कैच करेगा और ये यहाँ से डेटा भेजेगा इसके अंदर कंप्यूटर में। कुछ जगह पर क्या है कि रीडर जो होता है वो ऊपर लगाया जाता है कैनोपी में, पर यहाँ पे क्या है पोल पे लगा दिया गया है, तो कहीं पे भी मिल सकता है। या तो ऊपर मिलेगा कैनोपी पे या फिर यहाँ पे मिलेगा पोल के ऊपर। तो और ये जो है अब यहाँ पे लगे हैं 2 कैमरे। ये 2 कैमरे क्या करते हैं, पहला है ये LPIC कैमरा। ये क्या करेगा, जब गाड़ी सामने से आएगी तो उसके नंबर प्लेट के ऊपर इसका फोकस रहता है। और दूसरा है ICS कैमरा। ये क्या करेगी, जब गाड़ी यहाँ से जाएगी और ये लूप बना है, यहाँ से जब क्रॉस करेगी गाड़ी तो ये क्या करेगा, उसका वीडियो बनाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ये बैरियर है, ये अप डाउन वाला होता है काम इसका। और ये जो डंडा देखते हो ना आप, इसको बोलते हैं बूम आर्म, इसको आर्म बोला जाता है। और ये हमारा बना है लूप। जो भी गाड़ी यहाँ से जब गुजरेगी तो ये जो लूप बना है एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर एक डिवाइस को सिग्नल देता है कि अब गाड़ी निकल चुकी है। ये है हमारा सेंसर, ये है रिसीवर। बूथ के जो पीछे होता है जस्ट, उसको बोलते हैं रिसीवर। और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसको बोलेंगे हम ट्रांसमीटर। तो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ये जो अभी सेंसर आप देख रहे हैं ये प्रोफाइलर है। ये क्या करता है, जब भी कोई गाड़ी जाएगी तो उसकी एक इमेज बना देता है, जैसे एक्सरे की इमेज बनती है उस टाइप की। ये है यूजर फेयर डिस्प्ले, UFD बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, जो भी गाड़ी आएगी हमारे बूथ पे यहाँ पे खड़ी होगी इस जगह पर, तो जो गाड़ी खड़ी होगी उसका यहाँ पे रेट 8 जब वो सिलेक्ट करेगा तो रेट 8 इस पर शो होगा। ये है ट्रैफिक लाइट, जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो ये ग्रीन हो जाएगी, जैसी गाड़ी निकल जाएगी ये रेड हो जाएगी। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये है वायोलेशन लाइट। जब कोई गाड़ी बिना पर्ची कटाए निकल जाती है बैरियर तोड़ के, तब ये जलेगी, वायोलेशन अलार्म बजेगा इसके अंदर, और लाइट भी जलती है। तो ये सब था इसके अंदर। और यहाँ पे एक PD8 कैमरा भी लगा है बूथ के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लाजा के पीछे ये देखो, ये PD8 कैमरा है जो इस प्लाजा को पूरे को कवर किए हुए हैं। अभी जो मैं खड़ा हूँ ये रैम प्लाजा है। अब इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, ये हमारे जितने भी तार हैं सब चैम्बर के ज़रिए आते हैं। ये चैम्बर है और इस गड्ढे के ज़रिए आते हैं। ये गड्ढे में देख रहे हैं तार पड़े हुए हैं, और यहाँ से फिर ये निकलता है इस जगह से। ये आप देख रहे हो ये बूथ है, ये हमारा मॉनिटर रहा, ये हमारा ABC पैनल है। कुछ जगह पर कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि ABC पैनल को इसी TLC के अंदर रख देती हैं। इसको इस डब्बे को ना TLC ही बोला जाता है वैसे। और ये भी एक TLC है, इसको बोल सकते हैं कि ये ABC वाली TLC है और ये पूरे कंप्यूटर वाली TLC है। और ये जो हमारा लगा है ये नेटवर्क स्विच है, जो कि हमारे वहाँ से आया है प्लाजा बिल्डिंग से। ये नेटवर्क स्विच है। और ये जो पीले कलर की केबल है ना, इसको बोलते हैं पैच कोड बोल सकते हो, या इसको SFP केबल बोल सकते हो। ये SFP स्विच बोला जाता है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और ये हमारी कैट 6 वायर है, ये आप जानते ही होंगे अच्छे से। ये हमारा UPS रखा है, ये बैटरी है, और ये है इंटरकॉम स्लैब। जब भी हम इसमें नंबर कोई डायल करेंगे जो कंट्रोल रूम का होगा तो वहाँ पे कॉल रिंग जाएगी। ठीक है, ये है हमारा कस्टमाइज कीबोर्ड और ये है हमारा नॉर्मल कीबोर्ड। होता क्या है कि NHI के रूल के हिसाब से NHI ने ये कंपलसरी किया है कि हर जगह पर कस्टमाइज कीबोर्ड यूज होना चाहिए। और ये जो माउस है, कस्टमाइज कीबोर्ड जब लग जाएगा तब इन कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कोई व्हीकल सेलेक्ट करते हैं तो F1 F2 ऐसे करके दबाते हैं इसमें। लेकिन यदि जब हमारा कस्टमाइज कीबोर्ड जब यूज होगा तो उसमें ऑलरेडी F1 F2 की जगह यहाँ पे लिखा होगा कार के लिए ये बटन दबानी है, LCV के लिए, बस के लिए, ऐसे सब कुछ लिखा है।
आईडी लॉगिन करनी है तो ये दबानी है, लॉग आउट करना है तो ये दबाना है। इस प्रकार से इसमें सारा कुछ दे रखा होता है, नंबर होते हैं, क्या करना है, कन्वे करना है या रिसीप्ट निकालनी है, जो भी है सारा कुछ इसमें दे रखा है। ये है हमारा थर्मल प्रिंटर जो लगा हुआ है, एप्सन कंपनी का है और मॉडल इसके पीछे लिखा ही होगा। और ये जो है ये होता है मैनुअल बूथ कंट्रोलर, MBC। इसका काम ये होता है जब सडनली हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ना चले और कोई एग्जाम्सन व्हीकल आ जाता है या एम्बुलेंस आ जाती है, उसको जल्दी निकालना हो, तब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाया जाता है। अभी इसमें मार्किंग नहीं की गई, अभी जब मार्किंग हो जाएगी तो ये काम करने लगे। अभी काम तो वैसे करता है, बस मार्किंग करना बाकी है। तो मार्किंग हो जाएगी तो किससे क्या होगा ये पता लग जाएगा। इससे बैरियर्स और ट्रैफिक लाइट और वायोलेशन लाइट, ये सारी चीज़ वो होती है कंट्रोल। और ये जो होता है इसको फुट स्विच बोलते हैं। वैसे ये पैर के पास लगाना चाहिए, पर यहाँ पे दीवार पे लगा दिया। इसको जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे बाहर एक सायरन लगा है, वो बजता है। जैसे कोई बहसबाजी कर रहा है या किसी गार्ड वगैरह को बुलाना हो या साथ वाले को या सुपरवाइजर को, तब इसको दबाते हैं तो बाहर जो सायरन लगा है वो बजता है। और ये है बारकोड रीडर। अब ये क्या है ना कि यहाँ पे जो प्लाजा बना है वो एंट्री एग्जिट सिस्टम पे काम करता है। तो जहाँ से भी गाड़ी की एंट्री हुई और उसने अगर स्लिप कटाई है तो ऑपरेटर क्या करेगा, उसके जो स्लिप होगी उसको स्कैन इसी बारकोड रीडर से करेगा। यहाँ पे लाइट जलती है इसके, अभी जल नहीं रही, USB कनेक्शन बाकी है। और ये जो है वो इसको बोल सकते हैं हम USB एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि कीबोर्ड माउस इससे ही कनेक्ट हो जाएंगे। माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमाइज कीबोर्ड है जब, और जब कस्टमाइज कीबोर्ड नहीं होता तब माउस लगाना ज़रूरत पड़ जाती है। तो यही सब था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।